नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये अंगूर के साइज़ का कोई फल है, बल्कि अगर देखें ये जामुन है, तो इस फल से ज़्यादा बड़ा जामुन है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा फल है। अगर साइज़ से देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि दिखने में ऐसा ही लग रहा है जैसा ये सब पेटी में है। हो सकता है विजुअल देख के आप समझ जाएं। तो ये दरअसल आम है और आम का साइज़ ये है कि ये जामुन से छोटा है और ये साइज़ है कि एक मुट्ठी में ऐसे 5 आम बंद हो गया। तो हम लोग तो आम जानते हैं कि इस साइज़ का होता है, इस साइज़ का होता है, 1 किलो में 4 या 5 आम चढ़ते हैं। ये तो लगता है पता नहीं कितने ग्राम का एक आम है। 5 ग्राम। 5 ग्राम का एक आम 5 ग्राम का है और 10 ग्राम में 1 तोला सोना होता है? तो 1 तोला मतलब 2 आम। और हमारे साथ हैं एससी शुक्ला जी। इनका मैंगो फेस्ट कंपनी का क्या नाम है? ऑर्चर्ड है। लखनऊ से आए हैं और हर साल जून के आखिर महीने में या जुलाई महीने में पिछले 3 सालों से इनका सिलसिला है। शुक्ला जी आते हैं और इनका अपना बगीचा है लखनऊ में और अलग अलग किस्म के आम का फल ये उगाते हैं। और इस बार ये आए हैं तो ये कई तरह के आमों में ये आम भी है। तो जरा आप शुक्ला जी से बात करेंगे। आम के शौकीन आप सब लोग होंगे, फलों का राजा आम कहा जाता है। वैसे मैं बिहार का हूँ तो बिहार में हम लोगों की आदत लग गई मालदह खाने की। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बहुत तरह के आम होते हैं, बट मैं मालदह ज़्यादा बिहार में खाता। हालांकि मालदह को भी शायद कुछ और नाम इधर क्या बोलते हैं, लंगड़ा बनारस में बोलते हैं। और तो खैर, तो कई तरह के आम है। तो अब जरा शुक्ला जी से ज़रा समझें। पहले तो ये बताइए, ये आम मतलब ये कैसे, मतलब एक पेड़ में कितना आम होता है? ये करीब 30,000 आम होते हैं एक पेड़ में। हाँ, अमूमन 30 से 40 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। और ये गुच्छों में आम होता है। इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये गुच्छे अंगूर की तरह होते हैं, जिसमें 20 से लेकर के 50-55 तक आम एक एक बंच में होते हैं। और ये इतना खूबसूरत लगता है कि जब आप इस पेड़ के नीचे खड़े हों तो आप ये नहीं सोचेंगे, फील होगा कि हम आम के पेड़ के नीचे नहीं बल्कि अंगूर के खेत में खड़े हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पकने पे स्वादिष्ट, ये अंगूर से ज़्यादा मीठा आम है। तो ये आम की वैरायटी मतलब ये आप लोगों ने डेवलप की या कहीं बाहर से आया? ये कहाँ का आम है? ये हमारे नेचुरल मैंगो हैं और उन्हीं में से कई वैरायटी छोटे और लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये रखा गया है आम क्योंकि इसका ओवल साइज बड़ा प्यारा है। इसका नाम क्या हुआ? अंगूरदाना इसका नाम है। अंगूरदाना। अंगूरदाना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपका बगीचा है कितने एकड़ में है? करीब 100 एकड़ के आसपास। 100 एकड़ में लखनऊ के पास है। पहले भी हमने 2 बार बात की थी, लेकिन भूल जाता हूँ, मेमोरी मेरी थोड़ी ऐसी है। तो ये जो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये ओरिजिनली वैरायटी कहाँ की है इस आम की? ये अपने देश की ही वैरायटी है। हाँ। जो पहले हम कहते थे जंगली टाइप के हो गए और क्रॉस ब्रीड नेचर करता है। और उन्हीं से पैदा हुआ है। इसके लिए कोई हाइब्रिड वैरायटी नहीं बनाई गई है, ये नेचर का बनाया हुआ है। कैसे कोई लंबा आम देखते होंगे, कोई हाथी झूल की तरह लंबा है, बहुत छोटा। ओवल इसमें भी और छोटे आम होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा आम है और इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि इसका टेस्ट बहुत गजब का है। अच्छा, ये बोलिए, ये तो बहुत तरह के आम लेके आए हैं, बाकी आम पर भी बात करेंगे। फलों का राजा आम कहा भी जाता है। अब ये कहावत है ना, आम के आम गुठली के दाम, तो इसमें गुठली भी है कि नहीं? इसमें गुठली भी है, इसमें बहुत महीन छिलका भी है और डाल का पका है। ये सब कुछ इतने में है? 5 इतने ग्राम में सब कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, तो लोग खाते हैं ये? हाँ बिल्कुल खाते, आप भी खाइए। और इसको जो मार्केट में आप कहीं भेजते हैं? ये तो शौक के लिए है, किसी को गिफ्ट पैक में डाल देना, उसमें डिजाइन कर दिया। अगर कोई 1 किलो लेना चाहेगा तो क्या कॉस्ट होगी इसकी? इस अभी तक मैंने बेचा नहीं, मैं गिफ्ट ही करता हूं। गिफ्ट के लिए करते हैं। तो ये जैसे ऐसे, अच्छा, ये पका हुआ है? ये पका हुआ और है, पेड़ में पका हुआ है? पेड़ में पका हुआ है और कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल नहीं यूज है इस पर। गुठली भी है इसमें? गुठली भी है। गजब है भाई, देखने में कितना छोटा। खैर अभी खाएंगे, थोड़ा मुझे शुगर की दिक्कत है, मैं धीरे धीरे समझता हूँ पहले। तो ये हो गया अंगूर दाना। जी। और ये जैसे एक पेड़ में कितना आम पैदा होता है? ये करीब 25,000 से 30,000, 40,000, एक पेड़ में? 50,000। हाँ, तो एकदम जैसे जामुन या अंगूर बस जामुन में डिब्बों में गिफ्ट पैक इसको दिया जाता है बना बना करके। वो लोग बड़े शौक से लेते हैं। अगर वो शायद आम न याद करें, इस आम को जरूर याद करेंगे कि शुक्ला जी ये अंगूर दाना आपकी नहीं लाए आप, इसकी शिकायत हमें मिलती है। हाँ, तो शुक्ला जी का अपना वहाँ जो आम का बागान है, मैंगो फेस्ट के नाम से इनका है और काफ़ी अवार्ड वगैरह इनको मिलता रहता है। और बहुत जगह
जो आम के महोत्सव होते हैं उसमें भी आप हिस्सा हाँ लेते हाँ, हैं? कई राज्यों ने दिया है। अभी हमें 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है, गुजरात ने दिया है, उड़ीसा ने दिया है, दिल्ली ने दिया है, उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत सारे, हरियाणा सरकार ने भी दिया है। जी जी। तो ये आम खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं? वैसे अब कम खाते हैं, कम खाते हैं। खिलाते ज़्यादा हैं। तो बहरहाल, तो ये तो हो गया ये आम जिसको इन्होंने नाम अंगूर दाना कहा, अंगूर के साइज का है भी। और ये सब क्या क्या है? ये सब अलग है। जी जी ये तो जी। बिहार में हम लोग को मिलता है। ये लंगड़ा उंगड़ा तो नहीं टाइप का नहीं, नहीं है। ये यहाँ का हमारा लोकल मैंगो है। और अच्छा। यहाँ पे ये लंगड़ा है। इसमें जैसे कुछ आम हम आपके लिए विशेष लाए हैं। जैसे एक है ये जर्दालू है। जर्दालू, जी हाँ। जी जी। लेकिन पहले जो बिहार का नहीं है वो बताइए। हाँ, ये जैसे है, ये मोहन सुर्ख है। हाँ। ये नई बनाई हुई वैरायटी है। इस पे सुर्ख है और इसका नाम मोहन है। हाँ। ये मोहन भोग के टेस्ट से लगभग मिलता जुलता है, लेकिन मोहन भोग में कलर नहीं होता, इसमें कलर है। बहुत बढ़िया साइज है, पैकिंग के लिए बहुत अच्छा, और टेस्ट इसका बहुत ही सुंदर है। मोहन मोहन सुर्ख। मोहन सुर्ख। जी जी। इधर चाकू भी होगा यार। मोहन सुर्ख। तो ये सब नाम कौन रखता है शुक्ला ये जी? मैंने खुद नाम रखे हैं। अच्छा। जी जी, जो नई वैरायटी आती रहती हैं, हाँ। डेवलप होती हैं। ये मोहन सुर्ख है। अब इसको काटें? बिल्कुल। ये देखिए काटा हमने। तो ये मोहन सुर्ख है। और बाकी क्या क्या है? इसकी क्या खास बात है? आप खा के बताइए। इसकी क्या खास बात है? हालांकि अभी मैं शुगर थोड़ा सा मैं नहीं नहीं खाता, आप लोग शुगर कहेंगे में कि ये नहीं खाए, ये वाला ये खा रहे हैं। नेचुरल पके, इसलिए शुगर का असर इसमें नहीं है। कार्बाइड वगैरह नहीं यूज़ किया करते हम लोग कभी भी। चलिए इसको भी देखते हैं हम। आप हाँ, और खा के देखिए। एक वैरायटी और मैं लाया हूँ यहाँ पे। ये है ये पीताम्बर है। पीताम्बर। जी। इसका भी नाम आप ही रखे हैं? नहीं, पीताम्बर? मैंने नहीं रखा अच्छा, है। ये पहले रिसर्च से। का मैंगो है, बहुत ही अच्छा आम है। हाँ। और इसमें इस आम को, ये भी अर्ली राइपिंग का है। जून के बाद लगभग ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत भले बच्चे पेड़ों में, अदरवाइज ज़्यादा मोस्टली पक जाता है जून में। तो जो इसमें जितनी वैरायटी हैं सब एडवांस वैरायटी वाले आम हैं। तो उनमें से एक वैरायटी ये है। इसी में से एक क्या बताया? पीताम्बर। पीताम्बर, हाँ। एडवांस वेराइटी मतलब ये जो जल्दी पकते हैं हमारे यहाँ। ये भी पेड़ का पका हुआ है? ये भी पेड़, सब पके हैं सारे। आम पेड़ के ही पके हुए हैं। और इसमें एक ये जहाँ बिहार का आप नाम ले रहे थे, ये हमारे यहाँ बिहार का ही आम है। और इसका नाम है जर्दालू। हाँ, जर्दालू हम लोग सुने। क्योंकि आप बिहार के हैं, हाँ, आपको हाँ। मालदा और जर्दालू ये दो बहुत अच्छे वैरायटी हैं। हाँ, एक मुझे और आम आता था छोटा, हम लोग चूस के खाते थे, बीजू। बीजू तो पता बहुत नहीं सारे। इधर। हाँ, बीजू मतलब वो आम बीजू और एक और आम जो था देसी है और जिसमें बीज हो। इन अपेक्षाकृत इन नहीं, बीजू जैसे हम लोग उसको मानते, छोटा आम होता था। हाँ, इतना छोटा। हाँ, चूसने वाला। ऐसे किया और चूस के चूस खाया। लिया, तो बिल्कुल। सवाल एक हाँ। मोदी जी से पूछा गया था, पता है कि नहीं आपको कि क्या? आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? नहीं पता। चलिए खैर। हाँ, तो हम लोग आम के हिसाब से, जैसे ये आम काट के खाते हैं, छोटा होता है तो उसको चूस कर खाते हैं। मोदी जी हमारा आम बहुत पसंद करते हैं। कई अच्छा। बार उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर हमको दिया लिख अच्छा, करके। जी अच्छा। जी 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 जी। चलिए। हाँ, तो और उनके फिर एक हम आप बड़ा स्पेशल वैरायटी लाए हैं। ये आम है, देखने में आपको कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा लेकिन ये मैंने उसकी गुठली अलग को कई गुठलियाँ लगाई हैं। ये देसी केसर इसको कहेंगे। देसी केसर। ये फाइबरस है। हाँ। और इसमें सॉलिड जितना, मतलब जैसे आप खाएंगे ये कभी पेट को भारी नहीं करेगा। ओके। इसके स्वाद, इसकी सुगंध अंतर है केसर से, लेकिन नाम चूंकि उसी की गुठली से बनाया गया है और बड़ी मेहनत से बना है आम, इसलिए इसका नाम देसी केसर रखा गया है। ओके। तो ये नाम केसर, लेकिन आम सुनते हैं होता आम है केसर है, लेकिन ये देसी केसर हो गया। तो ये आपने कुछ अलग डेवलप किया? ये अलग डेवलप, उसके बीज से जो निकल करके नेचर ने बनाया है वो वैरायटी है। इसलिए चूंकि ये बहुत ही अच्छा मीठा आम आया है, तो इसमें हमारा ईश्वर की कृपा है, जैसे उसने बना दिया देसी केसर। जी, हाँ, देसी केसर और हो गया। ये क्या है? ये है हुस्नारा। अरे ये यार, शायद मैंने जहाँ दिया है। आरा, हुस्नारा, सब नाम। ये सब इसी के आम हैं। तो ये नाम किसने रखा? इनको आप हुस्नारा? काट के, ये भी हमारे ट्रेडिशनल मैंगो अच्छा, हैं पुराने। ओके। इनको आप काट के अच्छा, भी खा मेरी सकते हैं। जानकारी बहुत कम है, बहुत जी। अज्ञानी हूँ, इसलिए माफी चाहूंगा। और बहुत ही अच्छा किसानों को इसका रेट मिलता है। 300-400 रुपये किलो ही बिकता है आम। हाँ। और बहुत ही अच्छा है, डेलिकेट आम है। और बस इसमें क्या है, इसको आप चूस के भी खा सकते हो और काट के भी खा सकते हो, दोनों तरह से। लेकिन तो लाजवाब और है। ये आम कैसे मिलता है किलो? ये क्या नाम बताया इसका आपने? ये 100 रुपये पीस वाले आम हैं। 100 100 रुपये रुपये, पीस। 125 रुपये, 150 रुपये पीस में जाता क्या है। नाम बताया, भूल गया मैं। इसका पीताम्बर नाम है। पीताम्बर, पीताम्बरा या पीताम्बर? पीताम्बर। और ये कैसे है? ये तो देसी केसर है जी। तो 100-150 रुपए किलो कैसे है? हाँ, ये नहीं, ये तो 70-75 रुपये किलो में निकल जाता है, आराम से मिल जाता है। और जी। और कुछ अलग है इसमें? और हम आपको एक वैरायटी दिखाने, ये गुलाब खास है। हाँ। गुलाब खास भी बहुत अच्छा आम खाने वाला है। इसमें गुलाब ऐसी हल्की सी महक सुगंध आती है और फाइबरस आम है। ये भी मतलब भारीपन लाने वाली वैरायटी ये नहीं है और नेचुरल पकी हुई हैं डाल के।
इनमें ओके, कलर गुलाब भी है, खास। हाँ, गुलाब खास। इसकी सेल्फ तो ये लाइफ गुलाब खास है भाई। इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ये क्या अच्छी। एक दो काट देते हैं हम अपने, हमारे हाँ, सहयोगी जो है आप बिल्कुल काटिए इसको, गुलाब काटिए। खास को खा के देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उपेंद्र जी हैं वो काफी खाने के शौकीन। ये जी, थोड़ा सा लगता है ये पेड़ वो से असल ज्यादा में पेड़ पक से गया है। गिरा हो, इसके नीचे गिर गया है। हाँ, नहीं वो नीचे। कोई इतना काट अच्छा, लीजिए यहाँ से। ओके, नीचे गिरा है तो थोड़ा नीचे हाँ, वो चोटिल असल है। में इसको चोट लग गया होगा, हाँ, हाँ, तो इसलिए गिर ऐसा के कभी। चोट। लेकिन कोई इसमें बात कोई खाने में नुकसान कोई नहीं, बात बहुत नहीं, ही कोई बढ़िया बात है। नहीं। हाँ ठीक है, गुलाब खास हुआ। एक और बड़ी अच्छी सी वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है याकुती। याकुती। ये वैरायटी याकुती कहलाती है हम्म। और इसका स्वाद गजब तो का है। ये तो जो ये छोटा वाला अंगूर दाना है उससे थोड़ा बड़ा है, 3 अंगूर दाना के बराबर ये हाँ है, तो ये हाँ भी छोटा ही है। हाँ, लेकिन इसमें कलर भी है, कलर आता है, अच्छा। उसमें कलर नहीं है। और कलर इसको मेरे कहने से एक आम खा के देखिए आप। अरे अब जब नहीं इतना आप कुछ कहें। नहीं, ऐसे खा के देखिए, आप चूस लो ना इसको। हाँ, तो पहले इसको तो चूसने लायक बनाए ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे चूस लो गुलगुला के, कैसा खाइए, स्वाद बताइए कैसा है इसका। बहुत अच्छा। ये पेड़ में पका हुआ है। ये पेड़ में पका है, बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खाऊंगा आराम से। हाँ। इसमें से एक वैरायटी और है, ये कराबाऊ है। ये नारद आम से मिलता जुलता है। हमारा नारद आम है थोड़ा बड़ा साइज में होगा, लंबा होता है, और ये कराबाऊ है, इसमें डबल टोंट होंगी, 1 और 2 अच्छा। इस तरह से। इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग है, वाइट होगा, पल्प भी इसका अच्छा सा होता है। ये बाहर का आम है। और बाहर ये- का मतलब? हाँ, बाहर मतलब ये फिलीपीन साइड में ज़्यादा पैदा होता है। फिलिपिनो भी हमारे यहाँ कभी कभी कहते हैं इसको। तो ये कराबाऊ अच्छी वैरायटी है, हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में आम होते हैं और बहुत ही गिफ्ट पैक में डाल दिए। जैसे टोकरी सजाई, इसमें 5 आम ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन कर दिए, पेटल की तरह नहीं, जो डिज़ाइन बन जाता है उसका। तो ये जैसे ये कैसे किलो मिलता है? ये सेल नहीं है, तो केवल प्रेजेंटेबल ये है भी अभी। ऐसे हाँ, इतना आम- ज़्यादा आम महोत्सव वगैरह में। इतना प्रोडक्शन नहीं कि हम इसको सेल कर सकें। ओके। इसलिए हमें लगता है कि ये लोगों को नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो, उसके बाद धीरे धीरे डिमांड बढ़ती है। ओके, ठीक जैसे है। एक बार आपने देखा होगा, मैंने दिया था आम, और उसका इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि जो किसान हमारे यहाँ प्रॉस्परस होने लगा। मतलब आम पेड़ नहीं मिलेगा आपको। अंबिका का याद होगा, पहले आपने किया था एक बार, तो अंबिका का ये हाल हो गया कि जो किसान 45-50 रुपए में एक आम का पौधा बेचता था, वो पौधा 250-300-400 रुपए में बेचता है। अच्छा, मतलब प्राइवेट की मैं नर्सरी बात कर रहा इतनी हूँ। डिमांड हो गई मतलब। इतनी डिमांड उनके पास है ही नहीं। वही हाल आम का 400 रुपए किलो में डिमांड है, आम सप्लाई नहीं होता है। इस तरह से इस पे प्रॉस्पेरिटी किसान की नहीं, तो वो दशहरी लंगड़ा चौसा 20-25-30 रुपए किलो बेच रहे हैं, उसमें वो आनंद नहीं आता है। ठीक है। एक चीज़ और हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे आप दशहरी देखते होंगे, ये बिल्कुल डाल की पकी, देखिए चोप इसमें है अभी, चोप है। ये हमारे यहाँ गोल्डन दशहरी कहलाती है। ये गोल्डन दशहरी में और ग्रीन दशहरी में फ़र्क है। ये भी दशहरी है। हाँ, ये दशहरी है, वो जैसे ये दशहरी है, लेकिन ये शुरू से चाहे छोटा ये ही सारा आम हो, दशहरी है। वो दशहरी आगे की दशहरी है। इसमें मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ, वो ग्रीन है, ये हरा रहेगा। ये पकने पे इतना, ये भी उतना पका नहीं, ये ज़्यादा पकी है। ओके। लेकिन ये कम पकने पे भी इसकी व्हाइटनेस देखिए कितनी अच्छी है, और बड़ी अच्छी डिमांड है। इसका रेट भी किसान को ठीक मिलता है, इसलिए इसको गोल्डन दशहरी कहते तो हैं। इसको कैसे किलो मिलता है ये? अच्छा, हम लोग को ये थोड़ा आइडिया कम है। ये तो बाहर बाजार में किस- जैसे ये 40 रुपए किलो बिकेगा, 35 रुपए किलो बिकेगा, ये 60-70 से नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसमें हार्डनेस ज़्यादा मेंटेन होती है उस दशहरी से। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। और एक और वैरायटी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम है एल्डन। ये नाम गजब गजब आप रखे हुए हैं इसमें। ये हैं, पॉपुलर नाम है, अच्छे हैं। अब चूंकि तो आप ही लोग मतलब कुछ नाम पहले से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ तो 352 वैरायटी आम है आपके बगीचे में? जी। आप कभी आइए, आप देखेंगे हर पेड़ के नीचे हाँ, हर बार 3 साल से बात हो रही है कि लखनऊ आए तो नहीं, बगीचा आप देख आइए के एक जा बार नहीं वहाँ पाया। देखिए, तो आपको नेचर के पास में भी आपको आनंद मिलेगा। और वहाँ पे आप ये देखिए, ये समझिए कि मैंने ऐसा आर्चर्ड बनाया जो इंडिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप 20 मिनट में 300 से ज़्यादा वैरायटी आप मेरी बग्घी पे बैठ के अच्छा, देख पूरा सकते हैं। घूम करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आम तो मान लो मई जून में होता है, बाकी फिर? नहीं, पूरे साल आम होता है हमारे यहाँ। कोई संसार का ऐसा देश नहीं है जहाँ का आम आपके बगीचे में न हो। अच्छा, इसलिए मतलब जैसे हम लोग यही मानते हैं ना कि गर्मियों में आम का मौसम होता है, तो अप्रैल से शुरू होता है, जुलाई तक मैक्सिमम आम खत्म हो जाता है उसका बारिश के बाद। कारण ये है कि देखिए, सब ट्रॉपिकल रीजन में हम हैं। हाँ। तो यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी सीजन में होता है। लेकिन कई वैरायटी जो 2-2, 3-3 बार फसल देती हैं। तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी हाँ, आपके दिसंबर बगीचे में में? मिलेगा आम। और आपको ठंड में नवंबर जनवरी, फरवरी ठंड में जनवरी में मिलेगा आम। अच्छा, तो जनवरी, जनवरी फरवरी में कौन सा आम होता है? बहुत सारी वैरायटी है। कोई अच्छा। बैंका की वैरायटी है, करीब 27 वैरायटी बैंका की मैंने लगाई है। अच्छा, जनवरी में ठंड में तो कुछ और यहाँ की वैरायटी हैं ओह। जो 3-3 फसल देते हैं, और कभी आम और बौर खत्म होते ही नहीं उसमें। एक तरफ आम बौर आया,
फूल आया, एक तरफ अंबिया बन गई, एक तरफ पके आम है, इस तरह से चेन मेंटेन रहती है, उनका नेचर है इस तरह का। तो ये एल्डन बहुत बढ़िया वैरायटी है और बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट क्वालिटी माना जाता है आम। बहुत ही अच्छा इसका मतलब जो खुशबू है बहुत ही लाजवाब खुशबू है। और ये क्या है? ये इसी का है, वैरायटी हमारे हुसनारा का है। अच्छा, तो ये इसमें- हुसनारा हाँ, जो हाँ, बताया हाँ, वही है। हुसनारा है। ये इसमें जैसे धूप में गया तो ये आपको कलर दे देगा, ये छाया में गया तो इस पे कलर नहीं आएगा। टेस्ट मतलब में कोई फर्क पेड़ नहीं। धूप में है तो उसका कलर है। अगर फल धूप में है, हाँ। जितनी धूप में होगा, ऐसा तो नहीं कि अभी लेके हम धूप में चले जाएं तो ये कलर बदल जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ। ये तो फोटोसिंथेसिस या उसका जो अपना मतलब ये process है, ओके, तो है एक ही वैरायटी, है एक variety। सिर्फ जो छाया में है उसका कलर है। वो जो धूप में है उसमें कलर है, अच्छा, धूप में है उसका जो कलर। छाया में उसमें कलर नहीं होगा। अच्छा, जी जी, और टेस्ट सेम होगा। टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। ये कैसे किलो जैसे बिकता होगा? अब देखिए इसमें उसके रेट में फ़र्क आ जाता है। हाँ, 100 रुपये किलो का फ़र्क आ गया। ये कैसे किलो है? ये करीब 400 रुपये किलो जाता है, और ये? 350 रुपये किलो। ये 100 रुपये कम में चला तो जाएगा। ये तो हो गया कि आम आदमी 400 रुपये किलो तो आम नहीं खा सकता है। अब आप जैसे लोग खा सकते हैं। अरे हम भी 400 रुपये अब किलो हमारे थोड़ा यहाँ महंगा किसान भी पड़ जाएगा। प्रॉस्परस हो रहा है। पहले वाले किसान नहीं रहे हैं, बाकायदा हर एक के हाथ में मोबाइल, गाड़ी सब कुछ होती है। नहीं, सही बात। सही बात है। हाँ, जिसको खाना होगा खाएगा। बिल्कुल, ये सब यही हो गया। ये जी। क्या है, ये बताया आपने? ये वैरायटी हमारी इसकी गुठलू से बनाई गई है, पीताम्बर की। अच्छा, तो ये देसी ये पीताम्बर हाँ, हुआ, इसकी हाँ, गुठली गुठली से बना है। ये भी छोटा साइज है इसका, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट है। उसके इसके टेस्ट में फ़र्क है, लेकिन ये गुठली से हम लोग डेवलप कर लेते हैं, अपने आप डेवलप कर लेते हैं। ओके। उसमें देखा 100 पेड़ लगाए, उसमें से 2 पेड़ अच्छे से देखो उनको रोक लिया, बाकी सब हटा दिया। ये होता है। गजब। जी जी हो गया सब, जी। सारे वैरायटी हो गई। ये क्या हुआ? ये तो आपकी दशहरी, जिसमें आप ज़्यादा परिचित हैं इससे। हम लोग ज्यादा मालदा ये लंगड़ा बोलते, तुम लोग ये- क्या बोलते ये हो मालदा को? हमारे यहाँ ये कुछ बोलते भी हो कि नहीं? खाली खाते हो? असल बिहार में हम लोग मालदा बोलते हमारे हैं। यहाँ क्या वो होता ग्रीन है, होता है मालदा, हमें बहुत पसंद है। मालदा मतलब एक मालदा टेस्ट बहुत बचपन बहुत से- बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। मतलब उससे अच्छा आम, जैसे मैं अल्फांसो भी कई बार, मेरे कुछ दोस्त मुंबई से आते इसके हैं आगे तो अल्फांसो पहुंचा गए। कुछ नहीं है। या मैं खुद बॉम्बे जाता था कभी तो ले आता था पेटी में, बट मुझे वो कभी उस तरह से जमा नहीं। तो मुझे कई बार लगा कोई चीज़ ओवर रेटेड होती है या किसी का टेस्ट डेवलप हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे मालदा का टेस्ट जी अच्छा जी। लगा। अब जैसे हमारे यहाँ केसर है, मालदा है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा? चौसा है। हाँ। ये आम बहुत बढ़िया आम है। बस इसमें केवल एक कमी होती है, 2 कमियां खास हैं। एक तो कलर नहीं इनमें है, कलर नहीं होता है। आप अक्सर देखेंगे पीला हो जाएगा, हरा होगा। दूसरा, ये अल्टरनेट फ्रूटिंग है, एक साल आया अगले साल नहीं आया। ये मालदा वगैरह की बात कर रहे हैं? सब में जो अच्छा। देसी वैरायटी है, सब में ऐसा कोई नहीं आम है जो एक साल आए। और हम लोग कलतार यूज करके बना लेते हैं, लेकिन उतना सक्सेस आज तक मिला नहीं हमें। तो ये क्या होता है, इसमें 50, मान लो एक साल हमने 50,000 की कोई चीज़ बेच ली, तो 2 साल में एवरेज उसका 25 हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं है। ये सारी वैरायटी रेगुलर फ्रूटिंग की होती है, तो इसलिए बेहतरीन है। हमारे किसानों की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा काम है इस पर। तो ये जो आप इतना आम जो ये 100 बीघे में या एकड़ में जो भी पैदा करते हैं, तो पर्पस क्या है? मतलब मैंगो फेस्ट में जाना? देखिए, और- इसमें 3-4 काम हैं। जब से मैं इस काम में जुड़ा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल एक छोटा सा दे रहा हूँ। मेरा गांव दशहरी है, वहाँ 160 साल पुराना दशहरी का पेड़ है। उससे पूरे संसार में दशहरी फैल गई। वो बड़ा पर्यटन, लोग उत्सुकता रखते हैं कहाँ से आम दशहरी आई। तो साहब वहाँ पे वो नेग्लेक्टेड पड़ा था, तो हमने अपनी सरकार से रिक्वेस्ट किया, उसको पर्यटन में डलवाया। आज दशहरी आप हमारे आगरा एक्सप्रेस से आप डायरेक्ट जाइए, रोड बन गया है, और उस दर्शनीय स्थल को आप देखिए। वहाँ एक बड़ी झील बन रही है, आगे काकोरी शहीद स्थल है। तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से तो ये उपेक्षित थे। जैसे हमारे यहाँ पे बना नवाब ब्रांड था। नवाब ब्रांड कहाँ, नवाब रिप्रेजेंट ने पूरे यूपी को नवाब ब्रांड आम रिप्रेजेंट नहीं करता था। फिर मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि इसको ऐसा डालिए जो पैट्रियाटिक फील हो जहाँ, तो उसको काकोरी ब्रांड किया गया। तो इस तरह से बहुत सारी खामियां थी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, तो नतीजा ये कि आप किसान 400 रुपये किलो बेच रहा है 25 रुपये किलो की जगह। एक पेड़ जो 50 रुपये बेचता था, अब वो 400 रुपये की बेच रहा। तो मल्टीपल उसकी इनकम की ग्रोथ बढ़ गई है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है। इसमें कोई आम ऐसा भी होता है जिसमें शुगर की मात्रा कम होती है? इसमें कई आम, जैसे मैं एक लाया हूँ, ये टॉमी एटकिन है, ये अमेरिकन नाम है। अभी इसकी शुरुआत है, 1-2 अपना पकना शुरू है, काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन होता है। ये बहुत ही, आप इंटरनेट पे देखिएगा, फाइबरस है, इसमें सारे विटामिन हैं, और ये रिकमेंडेड मैंगो है, डायबिटिक पर्सन कैन ईट इट। अच्छा, इस तरह कई हैं, एक ऑस्टीन है।
एक सेंसेशन है, एक ये वैरायटी है। इस तरह बहुत ही न्यूट्रिटिव तो ये भी कॉस्टली होता होगा ऐसे? ये भी कॉस्टली है। ये भी करीब कैसे? 100-120 रुपये पीस का जाता है आम। पीस का मतलब वो लगभग 400 रुपये किलो हो हाँ, गया। 400 साढ़े बड़ा 400। महंगा है यार, 400 रुपये किलो आम तो बहुत महंगा। हाँ, अब ये तो पता नहीं लेकिन किसान, शौक बड़ी चीज़ है पता जो नहीं लोग हम अफोर्ड कर पाएगा वो आप बड़े-बड़े लोग वहाँ जाते हैं, बड़े अरे हम बड़े लोग नहीं हैं, वैन पत्रकार आदमी वैन हैं, बड़े भोजन में लोग जाएंगे, मतलब वहाँ कहाँ हैं? 4000 की शर्ट माल जाएंगे, खरीद लाएंगे, टिकट ले लेंगे बड़ा भारी वो 2000 लोग रुपए करते का। होंगे, हम नहीं करते। लेकिन सब्जी और किसान सहयोगी हमारे यहाँ से किसान ले के प्रोडक्शन की चीज़ पे वो जरूर कहेंगे, सब्जी चाहे तुरई बेच रहा हो 20 रुपए 15 देंगे। हाँ, मैं तो ये जो एक मेंटेलिटी मैं है। तो तुरई 20 का होगा तो मैं 25 में ये अच्छी ये अच्छी फीलिंग है आपकी। अभी एक बहुत वीडियो मुक्तेश्वर में एक जी। बच्चा बेच रहा था, जी। 40 रुपए का कुछ क्या था वहाँ का पहाड़ का फल, नहीं खुबानी, जी। वो 40 रुपए का 5-6 था, उसको 50 नहीं, दिया देखिए मैंने, और हम लोग खुबानी भी एक खाने दे हम दिया लोग उसको। कोई बात नहीं है जो तो छोटा, मुझे लगता है कि जो वो गरीब आदमी है, उससे क्या मोल भाव करना, यही लोग उसको नहीं तो आप और उसी को बड़े बड़े कार से बिल्कुल। उतरेंगे, मोल भाव करेंगे। वो भुट्टा बेच रहा है मान लो 20 हाँ, रुपए का, कहीं 15 15 में लोगे, दे दो। 50-100 में आने तो 8 50 दे में दो। 3 दे दे। हाँ, वो चाहे मैं नहीं सस्ता ही करता। मेंटेलिटी है सर। मैं बिल्कुल। बताऊं, उसने कहा 5 रुपए, मान लो 5 भुट्टे बिकते हैं 100 रुपए के। अब वो जाएगा उतरेगा, 7 दोगे, अरे आप 20 रुपए में घट गए। अरे सही बात। उनके साथ मोल भाव न करो, और ये आ बेचारे रहे हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख की गाड़ी से। गाड़ी से उतर के सही बात। तो ये हो गया आम, तो फलों का राजा आम। सर अब एक आध खाया जाएगा, मैं थोड़ा आम कम खाता हूँ शुगर की मेरे वजह पास से। बहुत सारी वैरायटी अब जामुन की ये है। जो ये लेके आए इस बार ये शुक्ला जी, इनमें सीडलेस जामुन है। इसमें बहुत छोटा साइज है। अगर आप सावधानी से न खाएं इस जामुन को, तो ये जामुन भी आपके पेट में उसकी उठली चली धुला हुआ जाएगी। है ये? हाँ हाँ, आप लीजिए ना, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है? ये देखिए पूरा धुला पानी अच्छा। से। इसको तो खाइए। ये जामुन का थोड़ा साइज अलग है, बड़ा है। हाँ, बड़ा है, बड़ा है। तो ये पेड़ से टपका हुआ है या तोड़ा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल हम लोग बहुत जाल पेड़ के लगा, नीचे टपका हुआ नहीं वो नहीं लेते, बिल्कुल थोड़ा हम है। लोग जाल बांध देते हैं। ओके। बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे आता है। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे हाँ। जामुन के पेड़ जहाँ होते थे वहां जाते थे, नहीं, हम पेड़ से या तो हाँ, टपका हुआ हाँ, वो या नीचे। एक लड़के को डाल पे चढ़ा देते थे वो हिला दिया उसने। और उसको हिला दिया और नीचे 50-60 गिरा, जब तक वो आया जामुन के खेत वाला दौड़ता और लाठी लेके, तब तक जल्दी जल्दी चुन के भागे नहीं नहीं, सही सही कह रहे हैं आप। जामुन में इसमें होता क्या है, नीचे से इस जामुन में मक्खी लगने लगती है, और अगर साफ न किया गया, और मिट्टी होती है। आप खा के देखिए, और गुठली का साइज देखिए, बताइए कैसी है। बहुत बढ़िया। जामुन तो हम लोग शुगर का थोड़ा बहुत है वो भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है शुगर के लिए। इसके गुठली का पाउडर लोग यूज़ करते हैं। बहुत 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 ही बढ़िया मजा आ होता गया। है। जी जी जी। तो ये जामुन भी आपके बगीचे का हाँ है? हाँ, अपने आप बगीचे हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ओलिव है, रुद्राक्ष की बहुत सारी वैरायटी हैं। फलों की जैसे सिंगापुरी चेरी है, बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट्स की वैरायटी हैं, पीला है, लाल है, सफ़ेद है, जो ड्रैगन फ्रूट आप खाते हैं इस तरह का है। क्योंकि इन सब प्रोडक्शन से किसान मोटिवेट होता है, अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन करता है, कम लैंड में बहुत बड़ी इनकम वो कर सकता है। ट्रेडिशनल खेती में तो आप इसको इसमें से कुछ प्रोडक्ट आम के एक्सपोर्ट भी करते हैं या? पहले मैं फेस्टिवल? करता था, बहुत बहुत करता था। एक दो बार कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम आई, तो अब वो जो बाहर ले जाने वाली एजेंसी खुद ही बाग से ले जाती हैं डायरेक्ट। तो ले जाते होंगे ना हाँ। भाई, इतना आम क्या करते हैं आप, खाली फेस्टिवल नहीं, में थोड़े ले वो जाते बड़े हो? बड़े जैसे माल वाले लोग हैं या बड़ी एजेंसी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो ले मेरे जाते हैं। यहाँ से बाग से खुद चूज़ करके तोड़ लेते हैं। ओके। उन्हें 10 टन आम ले चाहिए, हमको ये वैरायटी चाहिए, आप ले लो, अपने हिसाब से ले लो, रेट मेरा ये है, जो बेस्ट है आप ले लो मेरे पास। ओके, तो वो ले लेते हैं, इसलिए उसको कोई बचता नहीं है, कहीं नहीं बचता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या हुआ था कि 2 साल पहले एक पत्रकार मित्र हैं हमारे, दयाशंकर शुक्ला जी शुक्ला, गांधी की जीवनी उन्होंने लिखी है, महात्मा गांधी बड़े की। भले लोग हैं। अब ये भी आ गई कि भाई ऊपर चल क्या रहा है। जी। तो उन्होंने ही कहा कि ये शुक्ला जी हैं और किस्म किस्म के आम के उनके बगीचे में आम होते हैं, तो एक बार आप मिलिएगा। तो मैंने कहा चलिए, आमतौर पर तो मैं आमतौर पर बचता हूँ इन सब तरह के उससे, लेकिन फिर लगा कि चलो ये थोड़ा एक सीखने की, समझने की भी किस किस तरह की खेती होती है, किस तरह की फसल आम की होती है, तो मुझे लगा चलो उससे एक समझदारी भी विकसित होगी और इससे आपको भी अंदाज़ा लगेगा। तो अब हम लोग नमस्कार करें कि और कुछ है आपके और पास? मैं इनवाइट करता हूँ आपको, जैसे आपने कीवी गार्डन देखा है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड किसानों नहीं के देखा मैंने, मोटिवेशन लेकिन के कीवी लिए गार्डन मैंने एक आर्चर्ड बनाया है, जिसका नाम रखा है मैंगो फीस्ट। हम्म। शहर के अंदर है, एयरपोर्ट सचिवालय के बीच में है। 7 एकड़ में मैंने 350 वैरायटी के आम लगाए हैं। आप बग्घी में बैठ के घूमिए, और कैसे पेड़ लगाया जाना है, क्या डिस्टेंस रखी जानी, हाई डेंसिटी फार्मिंग क्या होती है, केचुए की खेती की कैसे माल्चिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। और बहुत ही बढ़िया जगह है, शहर के अंदर है, बड़ा सेफ प्लेस है।
आपको जब वक्त मिले यू आर इनवाइटेड टू कम। ज़रूर आएंगे। हालांकि 3 साल से बात हो रही, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि हम लोग होता है चुनाव में जाते भी बहुत हैं, व्यस्तता इतनी भाग दौड़ होती है कभी कि नेचर के पास भी समय निकाल लीजिए। हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे। तो ये जुलाई में मैक्सिमम आम के जो वो हैं वो कम हो जाते हैं जुलाई के नहीं, बाद। जुलाई में बहुत ज़्यादा होता है आम, फिर अगस्त में कम होता है, सितंबर में लास्ट हो चौसा वगैरह जुलाई में होता है। हाँ, जुलाई लास्ट में। चौसा भी मुझे बहुत पसंद चौसा अब बहुत बहुत बड़ा मेरे वेस्ट पास। यूपी में बहुत मेरे होता है पास रेड चौसा है, गहदों का चौसा है, अच्छी है। वैरायटी। गधों का चौसा? गधों का नहीं, गहदों एक गहदों। गांव है हमारे मैं लखनऊ में। जानबूझ के बोला मैंने। अच्छा, वो उसमें कलर होता है, कलर वाला बहुत बढ़िया चौसा होता है, बहुत ही अच्छा चौसा है, रेयर चौसा है वो। जी जी जी। चलिए, चौसा को चूस के खाते हैं? नहीं, काट काट के के। काट के। चलिए, तो फिलहाल इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं, ऐसे ही ज़रा। हालांकि आम ज़्यादा है, तो इसमें मैं ये 2 पेटी आपको वापस करूंगा, इसको किसी और को तोहफा दीजिए। मेरे लिए ज़्यादा इतना मैं चूँकि आम खाता भी नहीं हूँ, आप खाइए, इतना आम बच्चों को खाता नहीं खिलाइए, हूँ, हमारे सहयोगी अपने वगैरह मित्रों इसमें को कुछ से ट्राई खिलाइए, करेंगे। और वो इसको खाएंगे और फिर सोचेंगे कि इस तरह के भी आम नए हैं हमारे पास, क्योंकि लिमिटेड आमों का नॉलेज होता लोगों को। इससे क्या है, आप जैसे लोगों के पास जब ये चीज़ आती है तो कई लोगों को अच्छा नॉलेज होता कि अच्छा ऐसा भी कुछ है, तो सही एक बात। अच्छी चीज़ है, अच्छी हमारा भी किस्मत है। मकसद वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले बिल्कुल। जो आम के बगीचे में आम पैदा करते हैं। खैर, तो फिलहाल नमस्कार है, जय हिंद।